चूंकि ये माला हमने इसलिए पहनी क्योंकि उन्होंने 2.5 साल लगे बनाने में। इस माला 3 बनाए ना, एक ही पहना है, इतना वजन थोड़ी सहेंगे। और ये माला जो मैया ने बनाई ना वो दिल्ली वाली, एक एक ये देखो आप, एक एक में गांठ लगाई, राम राम कह के गांठ लगाई। मजेदार बात यह है कि एक भी लौंग का फूल नहीं टूटा, एक भी लौंग का। हाँ, और 2.5 साल लगे बनाने में, और 2.5 साल तक एक ही काम करती थी वो दिल्ली वाली मैया। सुबह से उठकर शाम तक सिर्फ माला बनाती थी, इसके लिए कि जिस दिन माला बन जाएगी हम गुरुजी को बागेश्वर पहनाने जाएंगे। 2.5 साल, इतना मतलब देखो, हम तो जैसे ही हमने सब सुना, हमने एक तो पहन के हमें बहुत अच्छी लगी, और एक तो कारण ये कि वैसे भी माला अच्छी, दूसरा इतने प्रेम के साथ बनाई इतने वर्षों से, तो वो तो अभूतपूर्व होगी ही होगी, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और कल उनकी बस छूट गई, जिस बस पे आई थी हम मिले नहीं, हम दरबार में बैठे थे, यहाँ से लेट गए, हम मिले नहीं, तो रात तक वो बैठी रही माला लिए कि एक बार सिर्फ देना है, और लाइन में दे के जा रही। अचानक से हमारे सन्यासी बाबा ने कहा इनको मंच पे बुला लो। और प्राय भभूति में हम मंच पे किसी को बुलाते ही नहीं, किसी को नहीं, कोई एक आध आ जाए वो बात अलग है, कोई किसी के। गुरुजी ने कहा कि इनको मंच पे बुलाओ। हमें नहीं समझ आया कि क्यों मंच पे बुलवा रहे, तो हमने इशारा किया, ये भी थे, तुम थे नहीं, सत्यम लोग, ये सब प्रशांत लोग थे, तुम लोग भी तो थे। तो हमने इशारा किया कि मैया तुम मंच पे आओ। मंच पे आई, उन्होंने 3 मालाएं हमको ये दी। तो हमने पूछा कि ये किसने बनाई है, बनवाई है? बोले बनाई नहीं गुरुजी, 2.5 साल में हमने बनाई है। 2.5 साल मतलब समय लगता भाई, 2.5 घंटा नहीं कोई दे सकता। मतलब आप सोचो जरा, आपको कह दिया जाए 2.5 घंटे माला बनाना है, आप कहोगे गुरुजी हाँ, और चाहे जो करवा लो, भाड़ में गई तुम्हारी भक्ति, हम जे गए चूल्हे में गई भक्ति। हाँ, आप 2.5 महीने में उब जाओगे, 2.5 दिन में आदमी उब जाता है, 2.5 घंटे में आदमी उब जाता है। अब भक्ति तो इसको प्रेम भक्ति का, इससे बड़ी क्या मतलब। देखो आप, इतनी मोटी माला है, इतनी वजनी है कि कम से कम 2-3 किलो तो लगी होगी लौंग, बतावा इतनी। मतलब धन्य है सन्यासी बाबा, क्या कहते। खैर हमने तो उनको समझाया कि ये जितना परिश्रम आपने हमारे लिए किया बहुत गलत किया, हम तो साधारण जीव हैं। लेकिन हमें 3 माला मिली तो हमने पहले ही बंटवारा कर लिया था। वो तो उन्होंने हमें 3 माला दी, हमने बंटवारा कर लिया था, एक अपन फंसाएंगे, एक बालाजी को, एक गुरुजी को। 3 माला हैं और हम भी 3 ही लोग फैमिली मेंबर 3 फैमिली मेंबर हैं, और 3 फैमिली मेंबर हैं, तो एक एक पहनेंगे बढ़िया। गुरु चेला, चेला के गुरुजी और गुरुजी के गुरुजी। हम सन्यासी बाबा के चेला, सन्यासी बाबा हनुमान जी के, वो तो हनुमान जी का ही रूप है, दूसरा रूप उन्हीं का ही, हनुमान जी का ही रूप। हनुमान जी, सन्यासी बाबा हनुमान जी का ही रूप है। तो सेवा अभूतपूर्व। जैसे हमारे यहाँ एक छतरपुर में ये फाउंडेशन है, एक निर्वाणा फाउंडेशन छतरपुर में, महाराज अद्भुत है। हम तो कहेंगे आप कभी छतरपुर जाना तो जाना आप। निर्वाणा फाउंडेशन, वो पागल बच्चा बच्चियों को खोज कर, दोनों पति पत्नी अपने हाथों से उनकी बाल की सफाई से लेके पूरे तन की सफाई करते हैं और अपने पास रखते हैं, और आय का कोई स्रोत नहीं, जो लोग दे जाएं उसी से उनका पेट भरते। कोई पता नहीं कि वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, कोई पता नहीं। इसी को प्रेम कहा है, इसको प्रेम कहा है, ये प्रेम है। मतलब हम तो जो सेवा करते हैं तो कई बार टीवी पे दिख जाती है, उनकी भी न्यूज पर आती है, बहुत कम लोग जानते हैं। कल परसों हमारे यहाँ के एसपी महोदय बैठे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम जन्मदिन पे जाते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस फाउंडेशन का दूसरा जो स्थान बनना था, उसके भूमि पूजन में दास की भूमिका है। तो एक निर्वाणा फाउंडेशन है, ऐसी दीनहीनों के लिए कार्य करता, अद्भुत। मानसिक विक्षिप्त हमारे धाम पे ही, अच्छा धाम पे तो लोग हैं ही हैं विचित्र, तो जिनके घरों में पागल हैं वो धाम पे छोड़ जाते। हाँ, 40-50 लोग नहीं महाराज, 100-150 पागल धाम पे घूम रहे। कोई एक ने तो पत्थर फेंक के हमारी गाड़ी ही तोड़ दे। हाँ, हमने पूछा ये क्या है, बोले पागल है।
मैंने कहा गजब है भाई, क्या तमाशा है, देखो भाई। मैंने कहा ये मेंटल हॉस्पिटल है क्या? लेकिन वो लोग इसलिए छोड़ जाते हैं कि सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो खाने को तो मिल ही रहा है, झंझट खत्म। आओ आओ, सही हो गया तो लड़का हमारा, नहीं तो बालाजी का। क्या गजब का है, क्या गजब का सिद्धांत लॉजिक है आदमी के पास। हमने भी कहा ठीक है, हमारे भी 8-10 लोग यहाँ के वहाँ हमने भेजे, बहुत अभूतपूर्व सेवा कर रहे हैं। तो जो बुंदेलखंड छतरपुर के लोग हैं ना, हम आज मंच से मैं अपनी सत्यनारायण की कथा में, अभी सत्यनारायण के 2 अध्याय बाकी रह गए, हम यहीं वहीं सुना रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप निर्वाणा फाउंडेशन जरूर जाना। भैया दादा को भी कहेंगे एक बार आप जाना, आप बहुत द्रवीभूत होंगे देख करके भी। उनके नेत्र नहीं हैं बेटियों के, अंधे हैं और दिव्यांग हैं, नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसा गीत सुनाएगी आपको बुंदेली में कि आप गदगद हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे, दिखाई नहीं देता, बूढ़े, पागल, और ऐसे 10-15 नहीं, 40-50, कोई पता नहीं कहाँ के हैं, रोड के किनारे जो रहते हैं उन्हीं को पकड़ ले जाते। नौकरी करते थे वो, जो दाऊ साहब हैं जो उसके ऑनर हैं, वो नौकरी करते थे, बहुत लाखों रुपए का पैकेज था, वो पैकेज छोड़ करके इस सेवा में लग गए। ये प्रेम है, एक ये प्रेम है, ये भी एक प्रेम है। मतलब इसका तो कोई मूल्य ही नहीं चुकाया जा सकता। हम कहेंगे हम आशीर्वाद दे दें वो भी कम है उनके लिए, जिन्होंने ये माला बनाई, 2.5 साल लगाए, ये प्रेम है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप, एक महंत संत जी ने हम पे पूछा क्या, वो साधक थे, बहुत अच्छे साधक हैं, अभी भी हैं, महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके पास भी भगवती की बहुत अच्छी कृपा, छत्तीसगढ़ के महात्मा। उन्होंने पूछा कि आपके पास जो भी कृपा है आपको दिखती भी नहीं, आपने कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं, मंत्र वंत्र, और आप कह देते हो जाता, और आप जहाँ चलाते वो देव चल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है। तो हमने कहा कि हम पे जब गुरुजी की सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी, तब हमने उनसे यही कहा था कि हमसे जो भी करवाना वो देश के लिए करवाना। और वो इतने खुश हुए गुरुजी सन्यासी बाबा कि जो हमारे पास सामर्थ्यता कई जन्मों की तपस्या से नहीं आ सकती थी, वो उन्होंने क्षणिक गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा होती है। गुरु जिसका बलवान होता है ना, चेला पहलवान होता है। और गुरु कृपा जिस पे हो जाए, महाराज जी कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, एक प्रसाद का। भगवान का या गुरु की कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, दूसरा प्रसाद का। एक कर्म का, दूसरी कृपा का। कर्म करके खुद चढ़ना पड़ेगा, कृपा के बल पर गुरु खुद लुटा देता है, भगवान खुद लुटा देते हैं, ये भी कृपा के बल पर। तो हमारे पास कुछ नहीं कृपा बल है, और कुछ नहीं पुरुषार्थ है भी नहीं, कृपा बल भर है, बस उनकी कृपा है, गुरु जी की छत्र छाया है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो कृपा कर देते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं, वो पूरी कर। तो प्रेम भक्ति का मतलब है उनको चाहना, उनसे नहीं चाहना। जितने भी बागेश्वर धाम के सुन रहे हैं, आज की बात बहुत कान खोल के सुनना। यदि आप भगत बन के आए हो तो, अर्जी वाले आए हो तो दरबार में मिलना, तो दरबार में मिलना तो बात अलग है। फिर आप केवल अर्जी वाले हो तो उसमें तो मर्जी चलेगी, आप अर्जी हो तो मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, नहीं तो सब फर्जी। उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, अर्जी वाले के लिए तो मर्जी चलेगी, प्रेम वाले के लिए कोई नियम नहीं। प्रेम, जैसे अभी हमने एक नियम बनाया कि वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होंगे, एक्सेप्ट भगत बन के आओ। तो किसी ने कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं फोटो खींच रही हैं, इसका क्या? हम कहा भैया ये प्रेमी बन के आए, प्रोटोकॉल लगा के नहीं आए। प्रेमी बन के आओ तो चले आओ, प्रोटोकॉल लगा के आओ तो बने रहो, मिलेंगे हम वहीं हवेली पे। हाँ प्रेमी है तो प्रेम में तो नेम और टेम दोनों नहीं रहता। प्रेम में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो लीला है, वो प्रेम लीला है। और प्रेम लीला का अर्थ क्या है? तब तो ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ भागवत जी में, वो देख रहे, बोले बताओ ये कैसा ब्रह्म है, हाथ नहीं धो रहा, जूठा खा लेता है ग्वाल वालों का, उसके मुंह से लड्डू निकाले अपने मुंह में डाल ले, चाहे जैसे बैठ जाए, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी गलबैयां डाले हैं, कभी ठिठोली करे, कभी माखन चुनाए, ये ब्रह्म है? अरे ब्रह्मा जी यही ब्रह्म है, ये प्रेम ब्रह्म है, क्योंकि ये प्रेम स्वरूप है ब्रह्म का।
नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। अनिवर्चनीय है, प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को तो सिर्फ जिया जा सकता है। जिसको प्रेम होता है उसी को पता लगता है, प्रेम जिसको हो जाए उसी को पता। प्रेम की गति प्रेमी ही जान सकता है, प्रेम की गति को पागल क्या जाने। और प्रेमी और पागल में अंतर भी नहीं होता है। जो प्रेमी होते हैं वो थोड़े नहीं पूरे पूरे पागल होते हैं। एक माता जी हमारा कुर्ता तान रही थी और कुर्ता फाड़ के आधा टुकड़ा घर ले गई। हम अचला ढांक करके अपनी इज्जत बचा के आए। तो किसी ने हमसे पूछा कि ये तो बहुत पागल हैं। हम कि पागल हैं पर प्रेम वाले पागल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी यही करो। ये गलती मत कर बैठना वरना ठटनी बारी जाएगी। तो प्रेमी में और पागल में अंतर नहीं। प्रेम का मतलब प्रेम की गति प्रेमी ही जान सकता, और तो कोई जान नहीं सकता। भगवान इसलिए तो गोस्वामी वही जाने जे दे जनाए, जानत तुम ही हो जाए। भगवान को कौन जान सकता? जिसे वो जनाए वो जान सकता। सबकी सामर्थ्यता थोड़ी भगवान को जान ले, भगवान को जो जनाए वो जान सकता। प्रेम की गति प्रेम के रंग को तो प्रेमी ही जान सकता, प्रेम की गति को तो प्रेमी ही जान सकता, दूजा कोई जान नहीं सकता। एक बात और हम इसमें कहना चाह रहे हैं, जिसे प्रेम होता ना उसे आंसू तो मिलते। वो पहाड़ी राग लगाना जरा, ये किसकी रचना है? बड़ा प्यारा पद है। हाँ, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, ब्रह्मानंद बाबा ब्रह्मानंद का पद है। ये बड़ा ऊंचा पद है। हम तो बागेश्वर धाम पे कोई आता ना, हम उसको कहते हैं आ तो गए हो ठीक हो। यहाँ एक रास्ता है आने का, जाने का है नहीं। यहाँ आना तो संभल कर आना, यहाँ चतुराई से आए कि तुम टिक ना पाए। यहां तुम ज्ञान लेके आए तो धक्के खा के जाओगे। यहां तुम कोई प्रोटोकॉल या वीआईपी बन के आए, हलवा ना पाओगे। पर यहां तुम प्रेमी या पागल बनकर आओगे, यहीं बस के रह जाओगे। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। वाल्मीकि जी ने एक बार पाया फिर लौटे तो, एक बार रस चखा चख लिया। महाराज जी से हमने कई बार कहा कि आप वृंदावन जाओ, चलो हम चल रहे, गाड़ी में ही बैठे रहना। बोले नहीं। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जाएंगे तो फिर आएंगे। बरसाने वाले पूज्य विनोद बाबा के पास हम गए। हमने विनोद बाबा पूज्य बरसाने वाले विनोद बाबा से कहा बाबा पदयात्रा है, आप आओगे? बाबा का जवाब सुना। बाबा ने कहा ब्रिज में आप आओगे तो हम आएंगे। ब्रिज से बाहर जाने का जी नहीं करता। निधि वन में रहने वाले एक महात्मा, उनका जवान बालक मर गया, 20 साल का जवान बालक। किसी ने खबर दी कि बेटा मर गया, जाओ। तो वो रेलवे स्टेशन तक गए और लौटा। तो किसी ने कहा लौटे क्यों? उन्होंने कहा मैं चला तो जाऊं पर एक डर लग रहा, कहीं ऐसा ना हो ये लौट के फिर ना बुला। क्या ठिकाना, चले गए और उसने लौट के फिर ना बुलाया। जाने मर गया तो मर गया, अब मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत छलिया है, बहुत छलिया है, ये दोबारा नहीं बुलाएगा। क्या कोई ठिकाना थोड़ी है। और ब्रिज छोड़ के गए, कहीं मर गए तो ऊपर बैठा बैठा ब्रह्म भी कहेगा क्या दुर्भाग्य आदमी है, मर नहीं था तो ब्रिज में मरता। बोले अब हमें नहीं जाना, जिसको मिलने आना हो तो आ जाए। ये प्रेम का भाव है। प्रेम मुसाफिर, प्रेम नगर मत
जाओ प्रेम नगर मुसाफिर प्रेम नगर मत। किसी ने कहा प्रेम नगर जाऊं क्यों ना, तो ब्रह्मानंद बाबा ने लिखा प्रेम नगर की डगर कठिन है, प्रेम नगर की डगर प्रेम नगर की डगर कठिन है, प्रेम नगर की लाखों लोग भुलाया मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, लाखों लोग भुलाया मुसाफिर प्रेम नगर की डगर कठिन है। इस रास्ते पे लाखों लोग भूल गए। देखो कभी ब्रिज जाकर देखना, कोई श्रृंगार किए डोल रहा है, तो कोई दंडौती करता डोल रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा, तो कोई माला जप रहा, तो कोई ब्रिज रज में लौट